Good morning. Good morning to all of you. I hope आप तक वॉइस आ रही होगी. ऑडियो एंड वीडियो बोथ मस्ट बी क्लियर, राइट? वेरी गुड. ए भी टाइप कर दिया लोगों ने. ग्रेट. चले फिर तो शुरू करें. जहाँ तक मेरा ख्याल है हम अपनी बात चल रही थी आइसोमेरिज्म. और आइसोमेरिज्म में हमने कहाँ तक बात कर ली थी, अगर आप बता देते तो थोड़ा सा मतलब हेल्प हो जाती मेरी. पिछली क्लास का पीडीएफ आ गया था क्या? बिकॉज पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत आई थी लास्ट क्लास में. पीडीएफ आपको मिला था? यस और नो? यस, ग्रेट, अमेजिंग, शाबाश. एल्केनाइन होमवर्क जैसा आपने कर लिया होगा, ठीक है नहीं? कि एल्केनाइन जो होमवर्क दिया था उसमें क्या था? बस ये काम था कि अगर एल्केनाइन अगर ड्रॉ करने जाएंगे आप, ये खेल बनता कि आपको एल्केनाइन पहले ड्रॉ करने में ही कितने कार्बन लग जाएंगे? 4 कार्बन लग जाएंगे. अब इसमें आपको करना था सीआई, तो 1 कार्बन और चाहिए जिसे आप कट करके कहाँ चिपकाएंगे? यहाँ चिपकाएंगे, इस पर लगा सकते हैं. यहाँ पर इसे अटैच करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसकी वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी. आ रहा मामला, इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा और यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा. तो 5 कार्बन आपके आगे होंगे. और पीआई में भी ऐसे ही हो गया होगा 5, बिकॉज आपने मल्टीपल बॉन्ड को आपस में इंटरचेंज कर दिया होगा. यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को आपने उठा के यहाँ ले गए होंगे, ऐसा. बस ये 2 केस बना लिए होंगे आपने, तो ये आपस में पीआई हो चुके होंगे इस तरीके से. तो 5 फॉर सीआई एंड 5 फॉर पीआई. ये केस था, आसान केस था, है कि नहीं? दोनों में 5 5 लिख लीजिएगा आप, है कि नहीं? देखिए, और वो अपने जो कार्बन क्वेश्चन किए थे वो एग्जाम में बनाना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है, उसे आपको डायरेक्टली लर्न कर लेना है, उसे याद रखना है. RMR, रट्टा मार मान के, ठीक है ना भैया? बिकॉज एग्जाम में आप इतने हाई प्रेशर में इतना कुछ ड्रॉ कर पाना, पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पर, ठीक है ना? तो वहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा? वहाँ पर आपको डायरेक्टली उसे लर्न कर लेना है, याद रखना है, तो बेहतर होगा. ठीक है, चले तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आज की सभा स्टार्ट करते हैं. जहां तक मेरा ख्याल है आज हमें जाना है नेक्स्ट पर. थर्ड थर्ड अपन ने सीआई और पीआई दोनों देख लिए हैं. आज हम जाएंगे थर्ड आइसोमेरिज्म. नाम है RCI, रिंग चैन आइसोमेरिज्म. ठीक है भाई, रिंग चैन आइसोमेरिज्म जिसे हम बोलते हैं RCI. क्या बोलते हैं? RCI, रिंग चैन आइसोमेरिज्म. अगर यहाँ पर बात की जाए, हम जानते हैं कि जब भी 2 कंपाउंड को आपस में बनना है आइसोमर, तो क्या सेम होना आवश्यक है, क्या सेम होना नेसेसरी है? एक बार जल्दी से फटाफट पूरी स्पीड से टाइप करें. 2 कंपाउंड को बनना है आपस में आइसोमर, क्या सेम होना जरूरी है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, है कि नहीं? तब आपस में आइसोमर बन पाएंगे. नहीं, एफजी नहीं, एफजी सेम हो जाएगा तो अपन सीआई या पीआई सोचेंगे, ऐसा है कि नहीं? पर हर बार एफजी सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. चलिए आए देखते हैं, समझते हैं खेल को. देखें तो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, है कि नहीं? आरसीआई कौन बनेंगे? कंपाउंड जिनमें सेम हो. क्या सेम हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बिकॉज अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो उस केस में ये आपस में आइसोमर ही नहीं बन पाएंगे. तो अगर 2 लोग को आइसोमर बनना है तो उस केस में इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना अत्यंत आवश्यक है, नेसेसरी है, मस्ट है. चलिए फिर बात आती है डिफरेंट. तो डिफरेंट क्या होता है इस केस में? इस केस में होता है डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग. डिफरेंट होता है मोड ऑफ लिंकिंग. आरसीआई होने के लिए डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग चाहिए होता है. अब बात आती है कि मोड ऑफ लिंकिंग डिफरेंट से क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग? तो हम समझ सकते हैं कि जो मोड ऑफ लिंकिंग है, ये होती है 2 टाइप की. एक होती है ओपन चेन और एक होती है क्लोज चेन. तो मोड ऑफ लिंकिंग होती है 2. एक होती है ओपन चेन और एक होती है क्लोज चेन. अब पूरे मामले को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल. देखा जाए, एग्जाम्पल कहता है कुछ इस तरीके से कि सपोज कीजिए आपने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इसे आप कंपेयर कर रहे हैं इससे साइक्लोप्रोपेन से.
चलिए चेक करते हैं कि आपस में ये आइसोमर है या नहीं, बताएंगे पूरी स्पीड से बताएं। सबसे पहला काम जब भी हमें चेक करना होता है कि ये आपस में आइसोमर हैं या नहीं है, सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बताएं कि क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं सेम है, बता पाएंगे क्या, बताएं सेम है या नहीं सेम है। आपको चेक करना सिखाया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताया मुझे सेम है, बिल्कुल सेम है। बिकॉज अगर बात की जाए फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ कार्बन कितने देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में देखें, पहला मॉलिक्यूल बना रखा है, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। दूसरे में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो बोथ में नंबर ऑफ कार्बन 3 3 है कि नहीं, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए। बात आती है हाइड्रोजन की, तो हम काउंट करते हैं, अगर काउंट कर सकते होते हैं तो, पर यहाँ पर काउंट करने की नीड नहीं आएगी, हम इसके बिना भी काम चला सकते हैं। बताएं प्रोपीन की बात की जाए तो प्रोपीन में डी कितना आएगा, व्हाट विल बी द डी इन प्रोपीन, 1। वेरी गुड, शाबाश, है कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्रेट। और अगर बात करें साइक्लो एल्केन, तो साइक्लो एल्केन में भी डी कितना आएगा, 1 आएगा। तो डी भी सेम है, अगर कार्बन सेम है डी सेम है, कार्बन मतलब अदर एलिमेंट सेम, बिकॉज कार्बन ही एक अदर एलिमेंट है एच के अलावा, और कोई अदर एलिमेंट है ही नहीं। तो कार्बन सेम, डी सेम, तो अपने आप ही क्या सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम। और दो कंपाउंड जिनके सेम हो जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनके आपस में आइसोमर बनने की प्रोबेबिलिटी संभावना बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। देखते हैं अब कौन सा आइसोमर है ये। सबसे पहली चीज जो हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पर हमने खाली एक ही चीज बोला है कि सेम क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और क्या बदलना चाहिए, मोड ऑफ लिंकिंग बदलना चाहिए। बताओ फार्मूला सेम रहते हुए क्या मोड ऑफ लिंकिंग डिफरेंट है कि नहीं है, क्या पहला वाला ओपन चेन है, क्या फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल ओपन चेन है क्या, बताए मुझे, क्या फर्स्ट मॉलिक्यूल ओपन चेन है, हाँ या ना, बिल्कुल है। और सेकंड मॉलिक्यूल क्लोज चेन है क्या, बिल्कुल है। तो एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, तो वही है, मोड ऑफ लिंकिंग डिफरेंट है, तो आपस में क्या कहलाएंगे ये, आर सी आई। दे बोथ आर, क्या है ये आपस में, आर सी आई। आर सी आई बोले तो रिंग चेन आइसोमरिज्म, बिकॉज पीसीसी की मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ पीसीसी मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है भाई, आप चाहे तो इस मोड ऑफ लिंकिंग में पर पीसीसी भी लिख सकते हैं, जो मोड ऑफ लिंकिंग है किसकी, पीसीसी की, डिफरेंट होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा मामला, बन जाएंगे आपस में ये। अच्छा एक चीज बताएं मेरे को, क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम मानेंगे या अलग मानेंगे, एफ जी सेम है या अलग है, एफ जी सेम है या अलग है, एफ जी सेम या डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, जाहिर सी बात है, हमने बात कर रखी है। जब भी हमें चेक करना होता है फंक्शनल ग्रुप, हम चेक करते हैं तरीका का हमारा क्या है, वो है हमारा तरीका है होमोलोगस सीरीज से। आप जान सकते हैं कि पहला वाला जो है वो कौन सी होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, तो वो है एल्कीन सीरीज का। क्योंकि जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो किसका सीरीज का मेंबर है, तो वो है साइक्लो एल्केन सीरीज का। मतलब हम कह सकते हैं कि बोथ केसेस में होमोलोगस सीरीज चेंज हो रही है, और जब भी चेंज होती है होमोलोगस सीरीज, तो उस केस में क्या बदल जाता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज माना जाता है। दोनों केस में क्या है, चेंज है फंक्शनल ग्रुप। और अगर एक बार फंक्शनल ग्रुप एफ जी बदल जाए, एफ जी अगर चेंज हो जाए, तो इसका मतलब खेल बदल चुका है, दोनों क्या है, एफ जी तो बदल गए हैं। इसलिए हमने कहा था पहले भी कि अगर दो लोग की एफ जी बदल जाए तो आपस में एफ जी आई भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी आर सी आई होंगे, अगर एक में ओपन चेन आएगी एक में क्लोज चेन आएगी, तो फंक्शनल ग्रुप तो बदलेगा ही बदलेगा। एक क्लोज चेन एक ओपन चेन, तो डेफिनेटली वहां पर होमोलोगस सीरीज बदलने वाली है। और जब सीरीज चेंज होगी तो आपस में एफ जी आई तो होंगे ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आर सी आई बनेंगे सबके सब आपस में क्या होंगे, एफ जी आई भी होंगे, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू आर सी आई, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू आर सी आई। अगर आर सी आई ऑप्शन में ना दिखे तो आप उसे एफ जी आई भी टिक कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये आर सी आई भी हैं और एफ जी आई भी हैं, मतलब ये दोनों कंपाउंड आपस में आर सी आई एंड एफ जी आई दोनों हैं, बट प्रायोरिटी गिवन टू आर सी आई। ठीक है ना, है दो करेक्ट, पर डबल टिक लगा रखा है आरसीआई पे, मतलब आरसीआई रिंग चेन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी गिवन है। बात क्लियर हुई क्या, ऐसा इस बात को हम लिख सकते हैं सुपर नोट के फॉर्म में, कतई सुपर नोट, सुपर से भी कतई ऊपर वाला नोट, हम कह सकते हैं सुपर नोट। और सुपर नोट क्या कहता है कि भाई जितने भी होते हैं हमारा आरसीआई आर ऑल्सो, जितने भी आरसीआई बनते हैं आरसीआई आर ऑल्सो एफजीआई, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू आरसीआई। तो आरसीआई जितने भी हैं हो गए हैं, एफजीआई भी हैं, बट प्रायोरिटी किसको गिवन है, आरसीआई को गिवन है। इसका मतलब कई बार आपको मतलब ऑप्शंस दिखाई देते हैं, कैसे ऑप्शन दिखाई देते हैं,
सपोज करते हैं आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है आपको FGI, एक दिख रहा है आपको RCI, थर्ड दिख रहा है मान लो CI, एंड फोर्थ इज PI। बताएं आप क्या टिक करेंगे? अगर ये 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप क्या टिक करना पसंद करेंगे? 1 2 3 4। वेरी गुड, शाबाश। क्या टिक करेंगे हम? सेकंड टिक करना पसंद करेंगे, RCI विल बी अ ग्रेट ऑप्शन। बट इन केस मान लो यही पर हमें ऑप्शन ये देखने को मिले, CI, PI, FGI, नो रिलेशन। अब बताएं आप क्या टिक करना पसंद करेंगे? अब आप क्या टिक करना पसंद करेंगे? थर्ड, बिल्कुल FGI टिक करना पसंद करेंगे। अगर RCI ऑप्शन में नहीं है तो हम FGI टिक करना पसंद करेंगे। आ रहा है मामला इस तरीके से, इसे बोलते हैं हम प्रायोरिटी। ठीक है भाई, ये था हमारा मामला प्रायोरिटी का। चलिए अब कुछ एग्जांपल आपके लिए। एग्जांपल नंबर 1 मैंने ले लिया है। एग्जांपल नंबर 2, एक धांसू सा एग्जांपल बना रहा हूँ। अगेन आपकी बारी, पूरे मजे लेंगे, एक बेहतरीन एग्जांपल्स की सीरीज बना देंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए आए देखते हैं, चलें शुरू करते हैं फिर मामले को। देखें, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ट्राई कीजिएगा। अगेन वही क्वेश्चन ABC वाला। मुझे ये ABC अच्छा लगता है बिकॉज इसमें एक क्वेश्चन में आपके एक से अधिक क्वेश्चंस बन जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो इसे हम ट्राई करेंगे पहले, A एंड B, देन A एंड C, एंड देन B एंड C। बताएं आप मुझे इस केस में क्या रिलेशन है? ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस एक साथ आपके लिए, बताएं, ट्राई कीजिए। R से FJ कैसे है? बिकॉज देखो ना, आप सीरीज बदल रही है। जैसे आपने एल्कीन लिया था और एक साइक्लो एल्केन लिया था, दोनों क्या है? डिफरेंट सीरीज हैं। तो क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। एक एल्कीन सीरीज ले रहे हैं आप और एक ले रहे हैं आप साइक्लो एल्केन, तो दोनों अलग अलग है। जब होमोलॉगस सीरीज चेंज तो फंक्शनल ग्रुप चेंज। और जब भी दो लोगों का FG चेंज होता है, फंक्शनल ग्रुप बदलता है, तो आपस में FGI तो होते ही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। बिल्कुल आंसर आ गया लोगों के? वेरी गुड, शाबाश राकेश, बहुत अच्छे। वैसे ही जिसने और नहीं किया था, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यू गाइस आर डूइंग एक्सेप्शनली वेरी वेल, वेरी गुड। चलिए शुरू करें फिर, मेरी बारी। आदित्य त्रिपाठी, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं, मेरी बारी। करूँ फिर मैं? दिखाएं अंगूठे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ।
ओके ग्रेट, चलिए फिर मेरी बारी है ना, आओ देखें फिर। चलिए ट्राई करते हैं, बताएं। बहुत आसान केस है कि नहीं, देखें। सबसे पहले क्या आपको एक चीज भूलनी नहीं है कि क्या चेक करना है हमें पहले, आपस में आइसोमर है या नहीं चेक करना है, वरना आपने कल गलती कर दी थी, है ना, ऐसी गलतियां हो सकती हैं कि क्या पता कभी ऐसा दे दिया जाए कि आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम ना हो। जैसे यहाँ देख सकते हैं, बताएं। चलिए ए और बी की बात की जाए, तो ए में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, बी में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, डी यू चेक करिए, ए में कितनी डी यू आएगी, 2, एक पाई बॉन्ड से और एक रिंग से। और वैसे ही बी में कितनी डी यू आएगी, 2, मगर दोनों किससे आएंगी, पाई बॉन्ड से। जब कार्बन सेम डी यू सेम तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अपने आप ही सेम हो जाएगा। जब सारी चीज सेम हो जाएंगी आपस में आइसोमर बन सकते हैं। जब आपस में आइसोमर बन सकते हैं, हमने देखा कि एक क्लोज चेन है और एक ओपन चेन है, मतलब आपस में क्या बन जाएंगे ये, RCI। ठीक है भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर ए और सी की बात की जाए तो यहाँ पर भी सेम खेल है कि जब हमारे देखा जाए ए की बात करें तो ए में क्या है हमारा, डबल बॉन्ड और रिंग, है कि नहीं, डी कितनी आएगी, 2। वैसे ही सी में देखा जाए तो 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड से डी कितनी आएगी, 2 पाई बॉन्ड सेम हो गया। और कार्बन भी कितने हैं, 3 3, कार्बन सेम डी सेम, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब फार्मूला सेम है तो उस केस में क्या बोल सकते हैं हम कि एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, इसका मतलब आपस में क्या बन जाएंगे, ये भी RCI बन जाएंगे। जाहिर सी बात है कि नहीं, ऐसा। जो बी एंड सी की बात की जाए, अब बी और सी अच्छा केस है कि नहीं, पहले आपको समझना चाहिए था इस केस में देखा जाए तो। बी और सी की बात की जाए तो बी के केस में क्या हो रहा है, बी के केस में क्या है, बी में कितने डी हैं, 2, सी में कितने डी हैं, 2, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन 3, है कि नहीं। जब कार्बन का नंबर सेम हो और डी सेम हो जाए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या सेम है भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर सेम है मॉर्गन फार्मूला, इसका मतलब ये बात तय है कि आपस में आइसोमर बन सकते हैं। और अपन चेक करते हैं किससे, होमोलॉगस सीरीज से। तो हम देख सकते हैं कि पहला क्या है, बी जो है, बी क्या है, अलका डाइईन। कौन सी सीरीज है ये, अलका डाइईन सीरीज है। जबकि सी की बात की जाए तो क्या है ये, अल्काइन। और दोनों क्या है, अलग अलग होमोलॉगस सीरीज, हमने ये पढ़ रखी है। आपको होमोलॉगस सीरीज मैंने सिखाया था जब फर्स्ट मेंबर ड्रॉ करना सिखाया था, ये दोनों सीरीज की बात की थी मैंने, एल्केन एल्कीन एल्काइन अलका डाइईन एल्कीनाइन, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या है, दोनों डिफरेंट सीरीज है, मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे। और जब बदल जाए फंक्शनल ग्रुप, उसमें क्या बोलते हैं प्यार से, FGI। क्या बोलते हैं, FGI। अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो जितने भी RCI हैं वो FGI तो होंगे ही होंगे, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू RCI, इस तरीके से। ठीक है भैया, तो ऐसा आंसर आना चाहिए था। वेरी गुड, आप सबने एकदम सही कर दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। आगे है बहुत मजा, है कि नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार फिर से आपकी बारी, आपको करना आ गया है तो आप अच्छा से कर रहे हैं, है ना, आप इसको भी ट्राई करें फिर, बिकॉज आप कर पा रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथा मॉलिक्यूल। अगेन ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहला ए एंड बी, फिर ए का सी से, फिर ए का डी से, 3 बन जाएंगे। ए का हो गया, अब बी का देखते हैं। तो बी का सी से, और फिर बी का डी से, बी का भी हो गया, और एक लास्ट में आएगा सी का डी से। यहाँ पर ज्यादा दूर हो गया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ये क्या केस है, चलिए ट्राई कीजिए। ए का बी सी डी से, फिर बी का सी और डी से, और फिर सी का डी से, इस तरीके से 6 डिफरेंट क्वेश्चंस।
हो गया तो बताना। डन हो गया भाई लोगों का, कुछ ने डन बोल दिया है। वेरी गुड राकेश। हो गया भैया। चलो शुरू करो फिर, मैं मेरी बारी आए देखें। तो बढ़ते हैं आगे, ध्यान देते हैं, देखना। चलिए, आसान खेल है, वही है बिल्कुल ना। चलिए, सबसे पहला काम होता है हमारा जब भी चेक करना आइसोमर, अब हम सीख चुके हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा क्या चेक करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आई चेक करते हैं। पहले किसने कार्बन कितने हैं, 4। ए और बी की बात कर रहा हूँ, ए और बी कंपेयर कर रहा हूँ अपन। ए में कितने कार्बन, 4। बी में कितने कार्बन, 4। नंबर ऑफ कार्बन सेम। कहाँ जाऊंगा, डी यू पे, डी यू से चेक कर लूंगा। एच एच, वरना ओपन करना काउंट करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो डी यू से चेक कर लेंगे। कितनी डी यू आएगी, एक पाई बॉन्ड एक रिंग, कितना हो गया, 2। वैसे बी में कितनी आएगी, 2 पाई बॉन्ड के 2, तो डी यू भी सेम हो गया है कि नहीं। डी यू सेम, सब कुछ सेम, तो क्या सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अगर एक बार सेम हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब आपस में आइसोमर बन सकते हैं। अब कौन से बनेंगे चेक करते हैं। एक में है रिंग और एक में है ओपन चेन, खेल ही खत्म हो गया। एक में रिंग एक में ओपन चेन, साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है, आपस में क्या बन जाएंगे ये, आर सी आई। क्या बन जाएंगे, आर सी आई, रिंग चेन आइसोमर्स। चले अगले आते हैं नेक्स्ट पे, चेक करते हैं ए एंड सी की बात कर लेते हैं, ठीक है नहीं, ए और सी। अगेन सेम खेल समझते हैं, बात करेंगे ए की, कितने कार्बन, 4। सी में कितने कार्बन, 3 रिंग में और एक चेन से बाहर, 4 कार्बन सेम। कहाँ जाऊंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे, ताकि एच कंपेयर हो जाए। अगर बात करें ए की, तो ए में एक पाई बॉन्ड एक रिंग, कितने हो गए, 2। वैसे सी की बात की जाए तो वहां पर भी क्या है, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, क्या हो जाएगा, 2। मतलब डी यू भी क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया, डी यू सेम हो गया। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, डी यू सेम है, तो कहाँ जाएंगे, मॉर्गन फार्मूले पे। मतलब फार्मूला क्या हो चुका है, ऑलरेडी सेम हो चुका है। जब दो कंपाउंड का फार्मूला सेम हो चुका है, तो जाएंगे अगली चीज पे, कंपेयर करते हैं। बताओ, क्या दोनों ओपन चेन है कि दोनों क्लोज चेन है, दोनों ओपन की दोनों क्लोज, दोनों ओपन की दोनों क्लोज, दोनों ओपन की दोनों क्लोज, दोनों क्लोज है। मतलब इस केस में आर से होने वाला नहीं है, तो अपन को अपनी पाथ पकड़नी पड़ेगी। आओ पाथ पकड़ लेते हैं अपना, अपना पाथ पकड़ लेते हैं, अपने पाथ में चलते हैं। और पाथ कहता है कि सबसे पहली चीज आपको चेक करनी चाहिए, क्या चेक करनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। शाबाश, बहुत अच्छे है कि नहीं, अपना पाथ पकड़ लेते हैं। हमने चेक किया एफ जी, एफ जी चेक किया, तो बताओ ए क्या है, ए कौन सी सीरीज है, ए कौन सी सीरीज है, लगा फटाफट रिस्पॉन्स करो, वेरी गुड रिस्पॉन्स करें, शाबाश। ए कौन सी सीरीज है, कौन सी सीरीज है ए, वेरी गुड, साइक्लो एल्कीन। क्या है ये, साइक्लो एल्कीन, कैसी है, साइक्लो एल्कीन। अच्छा सी की बात करें, सी कौन सी सीरीज है, सी भी कौन सी सीरीज है, सी भी कौन सी सीरीज है, सी इज ऑल्सो साइक्लो एल्कीन, है कि नहीं। तो भी साइक्लो एल्कीन है, ये भी साइक्लो एल्कीन है। मतलब क्या, होमोलॉगस सीरीज सेम हो गई क्या। और जब दो कंपाउंड की होमोलॉगस सीरीज सेम हो गई है, इसका मतलब ये बात तय है कि भैया ये इनका फंक्शनल रूप भी सेम हो चुका है। और जब फंक्शनल रूप सेम हो चुका है, मतलब अगले पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या था, अगला क्या कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट क्या था, अगला क्या कंपेयर करते हैं। एफ जी सेम हो जाए तो कंपेयर क्या करते हैं, अब हाँ बिल्कुल पीसी से कंपेयर करते हैं, है कि नहीं। हाँ मल्टीपल बॉन्ड, अरे नहीं बेटा मालूम था, आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन, कि कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड जरूर बोलेगा। एफ जी के बाद मल्टीपल बॉन्ड आता है, मगर कहाँ आता है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। यहाँ हम चेक कर रहे हैं आइसोमेरिज्म, और बात करें आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म में हम उसके बाद क्या चेक करते हैं, पीसीसी चेक करते हैं। अगर एफ जी सेम हो जाए, चेक करते हैं पीसीसी। पाथ पे ध्यान दें, ठीक है भैया, पाथ याद होना चाहिए।
ठीक है, क्या चेक करेंगे? हाँ, पीसीसी चेक करेंगे। तो बताएं ए में कितने कार्बन की पीसीसी है? ए में कितने कार्बन की पीसीसी है? जल्दी से बताएं। बहुत सही, 4 कार्बन है कि नहीं? साइक्लोब्यूटीन बन रहा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, वेरी गुड। अगर बात करें सी की, सी में कितने कार्बन की पीसीसी है? सी में कितने कार्बन? बहुत शानदार है ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग, बहुत मजा आ रहा है। कितने की पीसीसी है? 3 कार्बन की पीसीसी है कि नहीं? 3 कार्बन की पीसीसी है, बिकॉज रिंग को लेंगे, रिंग में मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं? ऐसा। तो 3 की पीसीसी है, वहां कितने की पीसीसी है? 4 की, मतलब पीसीसी डिफरेंट हो गया, और जो चीज जहां डिफरेंट हो गई वही फैसला हो जाता है। हमने एक बहुत शानदार पाथ बना रखी है। अगर पीसीसी डिफरेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपस में कहलाएंगे चैन आइसोमर्स। अगर पीसीसी भी सेम हो जाता, कहा जाता पोजीशन पे, वहां चेक करता कि क्या हो रही है खेल, पोजीशन में। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए बी हो चुका है, ए एंड सी हो चुका है, ए और डी कंपेयर कर लेते हैं। ए और डी कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा बताएं, ए और डी की बात करी जाए, सबसे पहला काम हम वही चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताएं ए में कितने कार्बन है? ए में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4, 4 की रिंग है कि नहीं? जाहिर सी बात है। बात करें डी की, डी में कितने कार्बन है? डी में कितने कार्बन है बता पाएंगे? या 4 कार्बन है, बिल्कुल है कि नहीं? आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 4 कार्बन है, डेफिनेटली 4 कार्बन है। तो ए में भी 4 कार्बन है, और डी में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ए में 4, डी में 4। जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो चुके हैं, क्या चेक करेंगे? डीयू। डीयू कंपेयर करने से क्या कंपेयर हो जाएगा? हाइड्रोजन। आप बताएं ए के अंदर कितनी डीयू आएगी? ए में 2 आएगी, एक रिंग की और एक पाई बॉन्ड की। अगर बात करें डी की, डी में कितनी डीयू आएगी? डी में भी 2 आएगी। दोनों के दोनों कैसे आएगी? रिंग से या पाई बॉन्ड से? बोथ रिंग बोथ पाई बॉन्ड, या एक रिंग एक पाई बॉन्ड? क्या है उसमें? बोथ आर बोथ रिंग, या बोथ पाई बॉन्ड बोथ पी, या फिर 1 पी 1 आर? ठीक है ना, बिल्कुल। अगर बात करें डी की, तो डी में बोथ क्या है? पाई बॉन्ड है, जहर सी बात है, वेरी गुड है ना। डी में दोनों ही पाई बॉन्ड है, तो वहां भी 2 हो जाएगी। जब डी दोनों के सेम हो जाएगी, तो आपस में क्या सेम हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। और जब भी दो लोगों का सेम हो गया, क्या सेम हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, इसका मतलब आपस में आइसोमर तो बनने वाले हैं। अब चेक करते हैं कि भाई बताओ, क्या एक ओपन चेन है? बिल्कुल है। क्या एक क्लोज चेन है? बिल्कुल है। अगर एक ओपन चेन है और अगर एक क्लोज चेन है, इसका मतलब ये आपस में कौन से आइसोमर हो जाएंगे? जल्दी बताएं, फटाफट से रिस्पॉन्स करें, कौन से आइसोमर हो जाएंगे? RCI हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगले पे आते हैं। अगला बी एंड सी कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा नया खेल खेला जाए। बताएं, बात की जाए बी की, तो हमने अभी देखा है कि जब ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से सबसे सेम आ रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मतलब बी सी डी का भी आपस में MF सेम ही आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, इसको बोलते हैं फास्ट करने का तरीका हो जाना, ठीक है नहीं? फास्ट हो जाना। फास्ट कैसे हो जाएगा? मुझे जब ए का बी से सेम हो गया और उसी ए का सी से सेम हो गया, तो बी और सी भी तो आपस में सेम होंगे ना। जैसे ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए और बी आपस में बराबर होंगे ही होंगे। मामला आ रहा है क्या? हल्का सा मैथ्स लगा दिया मैंने। मैथ्स जब बचपन में पढ़ा करते थे किसी जमाने में, मैथ्स थोड़ा बहुत याद है क्या? कि अगर ए बराबर बी हो और बी बराबर सी हो, तो ए और सी अपने आप ही आपस में हो जाते हैं बराबर। ऐसा कुछ पढ़ा था? अरे पढ़ा था क्या कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी? अरे हाँ कि ना, शाबाश, बस वही चीज है, ये बार बराबर आएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा मैथ्स नहीं लगाना, फास्ट नहीं चलो, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट मत हो आप, तो आराम से करो, पर करो सही, ठीक है नहीं? और देखो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ही करते हैं। कंपेयर कर रहे हैं बी एंड सी की। बात किया बी की, तो बी में कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है बी में। अगर बात करें सी में, सी के कितने कार्बन है? वहां भी 4 कार्बन है। कितने हैं? 4। 3 रिंग में और एक बार, है कि नहीं? कार्बन का नंबर हो गया 4। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो कहाँ जाएंगे? डीयू पे। अगर डीयू की बात की जाए, तो बी में कितने आएंगे? 2 पाई बॉन्ड, और सी में कितने आएंगे? 1 पाई बॉन्ड और एक रिंग, है कि नहीं? जाहिर सी बात है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोथ केसेस में कितने हो जाएंगे? 2 2 हो जाएंगे। जब बोथ केस में ड्यू कितने हैं? सेम। जब ड्यू सेम, कार्बन सेम, तो अपने आप ही क्या सेम हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। अगर सेम हो चुका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मतलब ये बात तय है कि आपस में आइसोमर बन सकते हैं। अब चेक करें, बताएं पीसीसी के लिंकेज में फर्क पड़ रहा है क्या? अगर बात करें बी की, बी की पीसीसी कैसी है? ओपन की क्लोज? बताओ यारो, ओपन या क्लोज? बी की पीसीसी ओपन है, जबकि सी में पीसीसी कैसी है? ओपन या क्लोज? ओ की सी क्लोज है, बिल्कुल है कि नहीं? जाहिर सी बात है, तो है क्लोज। अगर एक ओपन एक क्लोज है, आपस में क्या कहलाएंगे? जब हो जाए ओपन क्लोज का खेल, क्या कहलाएंगे आपस में? RCI। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंपेयर करते हैं नेक्स्ट, बी एंड डी कंपेयर करते हैं। बी और डी की बात करी जाए,
तो बी के केस में अगेन वही बात होगा कि 4 कार्बन, डी में भी 4 कार्बन, डी यू कितने 2, डी यू कितने 2। जब डी यू सेम कार्बन सेम तो अपने आप ही क्या सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो बी और डी क्या हो जाएंगे, सेम मान जाएंगे यहाँ पर भी, है कि नहीं? अब देख लेते हैं, अब बताओ क्या दोनों के दोनों ओपन है, दोनों के दोनों क्लोज है, या एक ओपन एक क्लोज है? दोनों के दोनों ओपन हो चुके हैं इस केस में। मतलब इस केस में आर सी आई तो होने वाला नहीं है। अब बताएं, जब आर सी आई होने वाला नहीं, अपन कहाँ चल जाएंगे, अपने पाथ पे चल जाएंगे, पाथ पे। अरे हाँ कि ना, जब आर सी आई नहीं हो रहा है, सीधे अपने पाथ पे पहुंच जाओ। और पाथ कहता है कि सबसे पहले आपको क्या कंपेयर करना चाहिए, पाथ कहता है सबसे पहले हमें क्या कंपेयर करना चाहिए, बोलो यारो, फंक्शनल ग्रुप कंपेयर करना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप कंपेयर करने जाएंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, सीरीज के बेस पे। और कहती है सीरीज क्या कहती है कि बात की जाए बी और सी की, बी और डी की, तो बी कैसा है, बी कौन है, बी कौन सी सीरीज है, बी कौन सी सीरीज है? बताएं फटाफट, रिस्पॉन्स करें पूरी स्पीड से, शानदार, जल्दी जल्दी करें। बताएं बी कौन सी सीरीज है, एल्काइन सीरीज है, बहुत शानदार, ग्रेट। बी एल्काइन सीरीज है। और डी, डी कौन सी सीरीज है, डी कौन सी सीरीज है, डी बताओ तो जाने, डी बताओ तो जाने, डी बताओ, डी कौन सी सीरीज है? बोलो बोलो बोलो, पूरी स्पीड से फटाफट, थोड़ा तेज तेज हाँ चलाओ, टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ, है कि नहीं? खाली व्हाट्सएप पे तेज से टाइप करते हो, यहाँ भी टाइप करो स्पीड से, ऐसे ही, है कि नहीं? व्हाट्सएप वाली स्पीड यहाँ भी लेकर आएंगे, जल्दी करें, है कि नहीं? डी में डी क्या होगा, वेरी गुड, डी क्या होगा, अल्का डाइइन, क्या हो जाएगा, अल्का डाइइन सीरीज की, दो डबल बॉन्ड है और एल्केन, है कि नहीं? अल्का डाइइन, है कि नहीं? दो डबल बॉन्ड, इन तो है पर कैसा है, दो दो इन है, क्या बन जाएगा, अल्का डाइइन। तो बी हो गया अल्काइन और डी हो गया अल्का डाइइन। अगर एक अल्काइन है और एक अल्का डाइइन है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या रहा, सेम सेम की अलग अलग। होमोलॉगस सीरीज बदली कि नहीं बदली, अरे बोलो यारों, क्या चेंज हुई, क्या होमोलॉगस सीरीज बदली कि नहीं बदली? अगर बदली तो क्या हो जाएंगे, यस बदल गई बोल रहे हैं लोग बाग, चेंज हो गई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये आपस में कहलाएंगे एफ जी आई। क्या कहलाएंगे ये, एफ जी आई, है कि नहीं? क्या कहलाएंगे, एफ जी आई। तो ये कहलाएंगे आपस में एफ जी आई। फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहला जाएंगे। ठीक है भैया, चले अगला, सी और डी। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, सी और डी आसान खेल है, बताएं पूरी स्पीड से, सी और डी का आंसर क्या आया है, सी एंड डी आर, सी एंड डी आर, वेरी गुड, ग्रेट, शानदार, बहुत अच्छे, अमेजिंग, बहुत अच्छे, है कि नहीं? अब क्या हो जाएंगे, आर सी आई हो जाएंगे। बिकॉज क्या है, एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, खेल खत्म हो गया, दैट्स इट। बिकॉज हम जानते हैं कि दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा, चार कार्बन दो डी यू, कार्बन सेम डी यू सेम, तो फॉर्मूला भी सेम, फॉर्मूला सेम, तो क्या पकड़ेंगे, एक ओपन चेन एक क्लोज चेन, मतलब कि आपस में आर सी आई। क्या कहलाएंगे, आर सी आई। सी आई तब होता जब होमोलोगस सीरीज सेम होती, मतलब या तो दोनों ओपन हो या दोनों क्लोज हो और उसमें चेन में फर्क पड़ रहा हो, एफ जी सेम रहते हुए, तब मामला आता होता। आ रहा मामला ऐसा, उस पाथ पे जाना पड़ता। जब भी सी आई करना है आपको उस पाथ पर जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ही हमारा आर सी आई का। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नंबर 4। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसे हम प्यार से बोलते हैं एफ जी आई। हम जानते हैं कि दो लोग को अगर बनाना है आपस में आइसोमर, तो ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि क्या होना चाहिए, उन दोनों का एक चीज सेम होना अत्यंत आवश्यक। आप मुझे बता पाएंगे व्हाट शुड बी सेम, व्हाट एक्चुअली नॉट शुड मस्ट बी सेम, क्या हुआ बताओ? वेरी गुड, शाबाश राकेश, बहुत अच्छे, ऑल करेक्ट हुआ, ग्रेट। क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सेम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं, है कि नहीं, क्या और क्या चीजें होनी चाहिए, इसके अलावा मोड ऑफ लिंकिंग सेम होनी जरूरी है। क्यों? बिकॉज अगर फॉर्मूला सेम रहते हुए अगर मोड ऑफ लिंकिंग बदल गई तो सीधे क्या हो जाएगा, सीधे क्या बन जाएगा, आर सी आई बन जाएगा। देन मोड ऑफ लिंकिंग ऑल्सो मस्ट बी सेम, बिकॉज अगर मोड ऑफ लिंकिंग बदलेगी तो एफ जी तो बदलेगा ही बदलेगा, बट स्टिल हम उसे एफ जी आई नहीं बोल रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोड ऑफ लिंकिंग सेम रहते हुए, मोड ऑफ लिंकिंग और फॉर्मूला ये सेम रहते हुए क्या बदल जाए, फंक्शनल ग्रुप बदल जाए।
डिफरेंट क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। ये डिफरेंट होना चाहिए, तो उस केस में हम इसे क्या बोल देंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कह देंगे। आ रहा मामला ऐसा, तो हम बोल देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होने वाली है। इन बात को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो तो होता ही है, पर इस केस में मोड ऑफ लिंकिंग भी सेम होनी चाहिए। बिकॉज अगर मोड ऑफ लिंकिंग डिफरेंट हो गए, जैसा कि यहाँ पर थी कि मोड ऑफ लिंकिंग डिफरेंट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? मोड ऑफ लिंकिंग बदलते ही बदल जाएगा, आरसीआई में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आरसीआई में। और हम जानते हैं जितने भी आरसीआई हैं वो एफजीआई तो होते ही होते हैं, है कि नहीं? इसीलिए अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली प्योर एफजीआई बनना है तो उस केस में मोड ऑफ लिंकिंग को भी सेम रखना पड़ेगा, वरना आप एफजीआई तो बन जाएंगे मोड ऑफ लिंकिंग डिफरेंट करके, पर उस केस में प्रायोरिटी किसको मिलती है? आरसीआई को। तो आपका नाम एफजीआई नहीं होगा, नाम क्या मिल जाएगा आपको? आरसीआई। आ रहा है मामला? इसीलिए आपको मोड ऑफ लिंकिंग को सेम रखते हुए, मोड ऑफ लिंकिंग को सेम रखते हुए बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा आपको? फंक्शनल ग्रुप। तो आप कहला पाएंगे क्या? ओनली एफजीआई। आ रहा है मामला ऐसा। चलिए, तो इसमें कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट, पर एग्जाम्पल लेकर देखते हैं अपन, जिससे एग्जाम्पल देखा जाए। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे कि मान लेते हैं हमने लिया CH3 CH2OH द पार्टी मटेरियल, है कि नहीं? अल्कोहल। अरे कौन है ये? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बता पाएंगे क्या इसमें? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? CH3 CH2OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जल्दी बताएं फटाफट, पूरी स्पीड से। ये आपको पता होता ही होता है, ये तो पता होना ही चाहिए, है कि नहीं? शाबाश, चलो बताओ, जल्दी बताओ, बोलो यारो, शाबाश। इसका नाम तो मुझे पता था जरूर आएगा। क्या है ये? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इसी के साथ साथ मैं इसे एक फॉर्म में और लिख सकता हूँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ साथ, ऐसा CH3O CH3। आपको स्टार्टिंग में जब मैंने आपको समझाया था आइसोमेरिज्म, जब बेसिक बातें की थी हमने, तो उस केस में उस बेसिक बातों के लिए अपन ने इन्हीं दोनों एग्जांपल को लिया था। बताएं सेकंड वाले का नाम क्या है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CH3O CH3, ईथर। कौन है ये? ईथर फंक्शनल ग्रुप है। बहुत अच्छा राकेश, वेरी गुड। तो एक अल्कोहल है और एक ईथर है। बताओ बोला, चेक करते हैं कि आपस में आइसोमर है कि नहीं है। बताएं, अगर बात करें पहले वाले की, कार्बन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। सेकंड में कार्बन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। कार्बन सेम ऑक्सीजन सेम, कहा जाऊंगा? DU पे। हालांकि इतना छोटा क्वेश्चन आएगा तो DU पे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा हमारा। लेकिन दूर से दिखाई देगा कि पाई बॉन्ड सन्नाटा है और रिंग भी सन्नाटा है। जो दोनों सन्नाटा है मतलब क्या है? बराबर बराबर। आ रहा मामला इस तरीके से हम कह सकते हैं, जब DU सेम, कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, तो क्या हो जाएगा? अपने आप ही सेम हो जाएगा फॉर्मूला। और फॉर्मूला सेम रहते हुए मोड ऑफ लिंकिंग भी सेम है। देख लो, दोनों ओपन चेन ही है। फॉर्मूला और मोड ऑफ लिंकिंग सेम रहते हुए क्या बदल गया है? क्या बदल गया है? फंक्शनल ग्रुप बदल गया। तो आपस में क्या कहलाएंगे ये? FGI कहलाने वाले हैं। आपस में क्या कहलाएंगे ये? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाने वाले हैं। ये आपस में कहलाएंगे FGI। आ रहा मामला इस तरीके से। तो ऐसे ही आपके कुछ डिफरेंट पेयर्स आपके यहाँ दिए होते हैं आपके मॉड्यूल्स में। आपके पास मॉड्यूल्स होगा क्या? आपको मॉड्यूल्स है आपके पास? यस, ग्रेट, अमेजिंग, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसमें आइसोमेरिज्म चैप्टर खोले आप, आइसोमेरिज्म, ये मॉड्यूल आइसोमेरिज्म खोले, आइसोमेरिज्म चैप्टर, और पेज नंबर आएगा आपका अराउंड 23। पेज नंबर इज 23। पेज नंबर 23 पर डिफरेंट पेयर दिए हुए हैं। पेज नंबर 23 पर डिफरेंट पेयर दिए हुए हैं। ये सारे पेयर्स हमें छापने हैं। कहाँ? कॉपी में। ठीक है भाई, ये सारे पेयर आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ये आपको करना है। अरे मामला, ये सारे के सारे पेयर्स आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। यही वो पेयर्स हैं जो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स होंगे, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, चलिए देखिए, तो पहला था आपका अल्कोहल ईथर, जो आपको मैंने यहाँ बनाकर दिखा दिया है। ऐसे ही और भी हो सकता है। सेकंड इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो आप कह सकते हैं कि उन्हीं लोग आपस में बन रहे हैं FGI, या आइसोमर वही लोग बन रहे हैं जिनका जनरल फॉर्मूला सेम आता है। तो ध्यान रखना इस बात का कि दो लोग जो बन रहे हैं आपस में आइसोमर, एक बात तय है कि उन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम आएगा। जनरल फॉर्मूला सेम आएगा, चाहे आप अल्कोहल लो, चाहे ईथर लो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन ले लो, चाहे एसिड एस्टर ले लो। यही वो लोग थे जो आपस में क्या करते हैं? सेम रखते हैं जनरल फॉर्मूला। जिनका भी
जनरल फॉर्मूला सेम आएगा, वही आपस में आइसोमर बन सकते हैं, बने कोई जरूरी नहीं, बन सकते हैं, बिकॉज फॉर्मूला मस्ट बी सेम, नंबर ऑफ कार्बन और एटम भी सेम रखने पड़ेंगे, तब जाकर आपस में आइसोमर बन पाएंगे। आ रहा मामला? ठीक है भाई, चलें आगे देख सकते हैं इसमें और भी पेयर्स हैं। पेयर नंबर 2 है एल्डिहाइड कीटोन। आप वहां से देखते जाइए, मैं रीड डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकंड वन क्या है आपका? एल्डिहाइड और कीटोन। आप देख सकते हैं बहुत आराम से इस केस में कि एल्डिहाइड कैसा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसा लिया है, 3 कार्बन लिया गया है। वैसे ही 3 कार्बन में कीटोन ड्रॉ किया गया है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। यहाँ भी कितने कार्बन है? 3। यहाँ भी कितने कार्बन है? 3। DU कितना है? 1। यहाँ भी DU कितना है? 1। कार्बन सेम, DU सेम। ऑक्सीजन में कितना है? 1। ऑक्सीजन में कितना है? 1। कार्बन सेम, DU सेम, ऑक्सीजन सेम। जब ये सब कुछ सेम है तो एक बात तय हो गई, अगर इतना मामला सेम है, इतना मामला सेम है, तो आपस में क्या सेम हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और MF सेम है, साथ साथ मोड ऑफ लिंकिंग भी सेम है। आप देख सकते हैं ये दोनों कैसे हैं? ओपन चेन। और बस बदला क्या है? फंक्शनल ग्रुप बदला है, कि एक में आपके पास एल्डिहाइड काम आ रहा है और एक में अगर कोई कीटोन है तो एल्डिहाइड कीटोन। तो ये सब कुछ सेम रहते हुए क्या बदल रहा है? सिर्फ और सिर्फ बदल रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो आपस में क्या कहलाएंगे? ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। फॉर्मूला सेम रहते हुए, मोड ऑफ लिंकिंग सेम रहते हुए क्या बदल जाए? फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो क्या बोलेंगे हम उसे? FGI बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगला देख सकते हैं हम, एसिड एंड एस्टर। CH3COOH और HCOOCH3 देख सकते हैं आप, यहाँ पर गिवन है, एक दिया है एसिड और एक दिया है एस्टर। आप अगर देखें दोनों में तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन 2 and 2। ऑक्सीजन भी 2 and 2। पाई बॉन्ड कितना? 1 and 1। पाई बॉन्ड भी 1 है। ठीक है भैया, ये तीसरा पेयर हो जाएगा एसिड एंड एस्टर का। वैसे ही नंबर 4 देखा जाए, नंबर 4 में क्या आएंगे? साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आप देख सकते हैं कि साइनाइड में कितने हैं? 4 कार्बन गिवन है। वैसे ही आइसोसाइनाइड में कितने हैं? 4 कार्बन गिवन से, नंबर कार्बन सेम हो गए, डी भी दोनों में सेम आएगा और एच भी अपना सेम हो जाएगा। तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा, और फॉर्मूला सेम रहते हुए क्या बदल रहा है? फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। मोड ऑफ लिंकिंग भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कैसे हैं? ओपन चैन। वो क्या है? फॉर्मूला सेम है, मोड ऑफ लिंकिंग सेम है, दोनों ओपन चैन के हैं, बस क्या बदल रहा है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये दो बातें सेम होनी चाहिए, फॉर्मूला सेम, मोड ऑफ लिंकिंग सेम, बस क्या बदल रहा है? फंक्शनल ग्रुप का टाइप बदल रहा है। एक बदल रहा है CN और एक बन रहा है आइसोसाइनाइड, तो क्या बन जाएंगे आपस में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। मामला आ रहा है, सबको आ रहा है क्या? सबको आ रहा है? लिख के बताऊं मैं, सबको आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो अंगूठा दिखाएं, अगर आ रहा है तो अंगूठा दिखाएं, मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा, जल्दी निकल जाएंगे इससे, अपन आगे बढ़ जाएंगे स्पीड से। सबको आ रहा है कि सबका उठाना चाहिए, सबका A to Z, एक एक जन का, इच एंड एवरी वन। काट के दे दे आज तो अंगूठा मेरे को, दान मांग रहा हूं मैं, है कि नहीं? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है कि नहीं? शाबाश, ग्रेट। चलें तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है नाइट्रो एंड नाइट्राइट। देख लें आप, अगला पेयर है क्या? नाइट्रो एंड नाइट्राइट का पेयर है। ये क्या बोल रहा है कि देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 and 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 and 2। नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 and 1। अगर पाई बॉन्ड्स कंपेयर करते हैं, अपन डी कंपेयर करते हैं, तो पाई बॉन्ड 1 और 1, तो DU सेम है, कार्बन सेम है, नाइट्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है। जब अदर एलिमेंट सेम है, DU सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम। और फॉर्मूला सेम रहते हुए मोड ऑफ लिंकिंग भी सेम है। दोनों कैसे हैं? ओपन चेन एंड ओपन चेन। जब मोड ऑफ लिंकिंग भी सेम है, बदल कहाँ रहा है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, कि एक हमारा नाइट्रो NO2, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, और जब बन जाए ONO इसे बोलते हैं नाइट्राइट। आपको मैंने यही चीज वहां भी बताई थी। कहाँ बताई थी? फंक्शनल ग्रुप्स में, जब बताया था डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, नाम लिखाया था 25 के आसपास, तब आपको मैंने बताया था कि NO2 और ONO के बारे में। तब मैंने दिखाया था कि NO2 इज नोन एज नाइट्रो एंड ONO इज नोन एज नाइट्राइट। आ रहा मामला? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर अगले की बात की जाए तो अगला बोल रहा है यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है इस केस में अमाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस, है कि नहीं? डिफरेंट अमाइन है यहाँ पर। डिफरेंट अमाइंस की बात हम कर सकते हैं। तो अमाइन कैसे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। हमने कहा था कि अमाइंस की डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। अमाइंस की डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, हाँ कि ना? जाहिर सी बात है। तो अमाइंस की डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदलता है। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन अलग FG माना जाएगा, सेकेंडरी अलग माना जाएगा, और टर्सरी अलग माना जाएगा। हाँ, तो हम कैसे चेक करेंगे? वही चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? फॉर्मूला कि 3 कार्बन है, तीनों में 3 3 कार्बन लिए हुए हैं, नाइट्रोजन सिंगल 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 है, तो
कार्बन सेम, नाइट्रोजन सेम, और ड्यू सब में क्या है, जीरो। तो कार्बन सेम, नाइट्रोजन सेम, ड्यू सेम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम। और फॉर्मूला सेम रहते हुए सब में मोड ऑफ लिंकिंग भी सेम है, ओपन चेन एंड ओपन चेन। अगर ध्यान से देखा जाए, जब मोड ऑफ लिंकिंग सेम है, सब में क्या है, ओपन चेन है, और साथ ही साथ फॉर्मूला भी सेम है, तो ये दो बातें सेम रहते हुए कहाँ फर्क पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में फर्क पड़ रहा है कि एक प्राइमरी माइन है, एक सेकेंडरी माइन, टर्सरी माइन है। तो अगर ये दो बातें सेम रहते हुए क्या बदल जाए, फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, तो क्या बोलेंगे, एफजीआई बोलेंगे। इसीलिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन को हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और क्या बोलते हैं, अलग अलग, क्या होगा, ये एफजीआई माने जाएंगे आपस में। मामला आ रहा है क्या इस तरीके से। नेक्स्ट चीज देखो, आपको बताया था मैंने, ये भी आपको मैंने अल्कोहल और फिनॉल में फर्क बताया था, सेम चीज मैंने बताया था आपको, जब बताया था फंक्शनल ग्रुप, याद आ रहा है क्या, कि भाई जब बेंजीन पर डायरेक्टली टिका हो OH तो बोलते हैं फिनॉल, जब बेंजीन पर OH डायरेक्टली टिका हुआ होता है इसे बोलते हैं फिनॉल, फिनॉलिक, बताया था ना। और अगर मान लो उस OH और बेंजीन के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो OH उस गम में क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लगा है OH तो मानेंगे फिनॉल, अगर इनडायरेक्टली लगा है क्या बोलेंगे, अल्कोहल। मामला आ रहा है क्या, सब देख रहे हैं मॉड्यूल में, शाबाश, है कि नहीं, वही चीज है, देख सकते हैं आप। अगेन क्या होगा, दोनों में बेंजीन बेंजीन सेम हो गए, उसके अलावा एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, मतलब अदर एलिमेंट सेम, कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, अदर एलिमेंट सेम, तो उस केस में इसका मतलब क्या बनने वाला है, फॉर्मूला सेम हो जाएगा। और जब फॉर्मूला सेम है तो क्या करेंगे, मतलब डी भी सेम हो जाएगा। डी देख सकते हैं आपकी बेंजीन में जितनी डी आई है उसमें, इसमें बेंजीन में उतनी डी आएगी। डी सेम, सब कुछ सेम, मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम। और जब फॉर्मूला सेम है तो कहाँ जाएंगे, मोड ऑफ लिंकिंग पे देख लो, दोनों में बेंजीन बेंजीन है, मोड ऑफ लिंकिंग भी सेम है, तो कहाँ चले जाएंगे अपन, फंक्शनल ग्रुप पे। देख सकते हैं आप कि एक में अल्कोहल और एक में फिनॉल है, तो आपस में क्या माने जाएंगे, FGI माने जाएंगे। बता रही क्या, शाबाश। नेक्स्ट देख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड डू नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जाहिर सी बात है एल्काइल हैलाइड नहीं शो करता। अब ये बात क्या लिखी हुई है देखिए, कि एल्काइल हैलाइड शो नहीं करता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब क्या है इसका। देखें, अगर बात करें एल्काइल हैलाइड की तो वहां पर क्या खेल बनने वाला है, कि जान लो आपने क्या ले लिया, CH3 CH2 CH2 Cl ले लिया मान लो। अब इसका जो दूसरा फॉर्म है आप क्या बनाएंगे, आप Cl को क्या कर देंगे, Cl को यहां से लगाएंगे, क्या आएगा बस ये, FG कैसे बन पाएगा, कोई नया फंक्शनल ग्रुप बना पाएंगे क्या आप इससे। अब बताएं मुझे, क्या आप इस Cl का इस्तेमाल करके कोई नया फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर सकते हैं क्या। अब मैं इस Cl को कहां पर लगा दूं कि कोई नया FG बन जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या। चलो आप देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं लगा करके, नंबर 2 पर लगा के देखते हैं, CH3 CH CH3 और यहाँ पर लगा दे Cl। तो इसी से कुछ फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये फर्क पड़ रहा है कि Cl की बदल रही है पोजीशन, क्या बन जाएगा वो, सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, है कि नहीं, कोई नया फंक्शनल ग्रुप नहीं बन रहा, तो ये FGI नहीं कर पाएगा, FGI तो नहीं कर पाएगा, क्या बन जाएगा ये, आपस में क्या हो जाएंगे, ये पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। ये Cl 1 पर था, यहाँ कहाँ आ गया, 2 पर आ गया। नाम लिखेंगे आप, क्या बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, मतलब लोकेंट में चेंज आ रहा है, और लोकेंट में चेंज आना मतलब क्या हो जाना, पोजीशन आइसोमर्स हो जाना, है कि नहीं, जाहिर सी बात है। अच्छा, कल सोचते हो सर अगर Cl को बदलकर Br कर दें तो तब तो नया FG आ जाएगा, हाँ सही बात है, आ जाएगा नया FG आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2 CH2 Br, तो वो था एल्काइल क्लोराइड, और क्या बन जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड, बिल्कुल FG तो नया हो जाएगा। पर लला ये करते वक्त आप एक चीज भूल गए हैं कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, इसीलिए आपस में FG नहीं बन पाएंगे, फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा। क्यों, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, पर एक में क्या आ गया Cl और एक में क्या आ गया Br, और जब दो लोगों का फॉर्मूला ही सेम ना हो तो आपस में आइसोमर ही नहीं बनेंगे, तो फिर फंक्शनल ग्रुप क्या और पोजीशन क्या और चेन क्या, बात ही नहीं करेंगे अपन, है कि नहीं, बात आ रही क्या, ऐसा जब आपस में फॉर्मूला ही सेम नहीं रहेगा, और जब दो लोगों का फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आपस में आइसोमर ही नहीं बचेंगे, बात कर रही है। इसे लिखा गया यहाँ पर कि एल्काइल हैलाइड डू नॉट शो, एल्काइल हैलाइड डू नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये बात यहाँ पर छापी गई है। नेक्स्ट लिखा है नंबर 10 कि प्रोपाइन एंड एल्काडाइन एलिन इज आल्सो, अपन ये बात कर चुके, हम तो अपने इसका अपने एग्जांपल भी ले लिया है पिछले एग्जांपल्स में, है कि नहीं, ये अपन दिया था कि प्रोपाइन और एलिन, इसका नाम होता है एलिन मॉलिक्यूल। अब चाहे तो नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, आइए नाम लिख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल अपन लिया था, यहाँ पर ये चीज आई थी, है कि नहीं, इनकी बात कर रहा है ये प्रोपाइन है और इसका नाम होता है एलिन। एल्काडाइन जो पहला मेंबर है इसमें होता है एलिन मॉलिक्यूल, एलिन, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, FGI हो जाएंगे। ये अपन ने पहले पढ़ रखा है, ये देख लो आप कि B एंड C आपस में क्या है, FGI हैं, और ये आपको कैसे निकालना आपको सब बता ही दिया है, डिटेल में समझा दिया है।
ठीक है भाई, तो ये थे कुछ हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के पेयर, आसान पेयर जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मेरी तरफ से गिफ्ट आपके लिए, कुछ पेयर्स आपको मैं देता हूं जिन्हें आपको अपने पास रखना है। ठीक है, चलिए आए देखें, एक आध पेयर मैं दे देता हूँ, कुछ पेयर्स और रख लेते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो कुछ पेयर मैं ये आपको सारे जितने भी आपको मॉड्यूल में गिवन पेयर हैं सारे छापने हैं, आपको नोट्स में ऐड करने हैं। ये मत सोचना कि भाई मॉड्यूल से कर लेंगे, फिर वो मॉड्यूल में ही रह जाएगा, आप वहां से कभी पढ़ेंगे नहीं फिर उसको। इसीलिए एक बार नोट डाउन जरूर करें, नोट डाउन करने से चीजें लर्न होती है। क्यों? आपकी जो उंगलियां हैं, इसका जो नसें है ना, सीधे दिमाग से, ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। जब ये आप लिखते हो तो प्रेस होती है, प्रेस होती है, दिमाग तेज चलता है, तो चीजें ज्यादा याद होती है। इसे बोलते हैं ना कि यार लिख के याद करना चाहिए, इस तरीके से बेहतर होता है। आराम मामला, क्या बात है, राकेश अल्ट्रा फास्ट रखे, राकेश राकेश ने लिख लिया, वो बोल रहे कर लिया। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं कुछ पेयर्स और मेरी तरफ से। चलिए, एल्कोहल ईथर इसमें गिवन है, एल्डिहाइड कीटोन गिवन है, एसिड एस्टर गिवन है, साइनाइड आइसोसाइनाइड गिवन है, नाइट्रोनाइट्राइड गिवन है, एक कीटोइनॉल, मेरी तरफ से एक कीटोइनॉल। ये अपन देखेंगे टोटोमेरिज्म में, आपस में टोटोमर्स होते हैं, प्रायोरिटीज टू टोटोमेरिज्म, पर ये एफजीआई भी हो सकते हैं अगर टोटोमर दिखाई ना देता हूँ। देखते हैं, एक होता है कीटोइनॉल। अभी क्या होता है देखें, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड इसी का इनॉल फॉर्म। ठीक है भैया, इसे बोलते हैं कीटो फॉर्म, जब कीटोन दिखाई दे कीटो फॉर्म। और इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इनॉल का मतलब क्या होता है? इन इज फॉर डबल बॉन्ड, इन इज फॉर डबल बॉन्ड, और ऑल इज फॉर व्हाट, अल्कोहल OH। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और OH भी दिख रहा है कि नहीं? तो इसके से बोलते हैं इनॉल, दोनों का सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनॉल। इसे बोलते हैं कीटो इनॉल फॉर्म। ये भी आपस में FGI होते हैं, बट इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? टोटोमेरिज्म की। अपन जब पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म, आपको डिटेल में बताया जाएगा कि क्या होता है कीटो, क्या होता है इनॉल आफ्टर GOC1। पर अनटिल देन आप मान चलें कि कीटो इनॉल दिखाई दे और टोटोमर ना दिखाई दे, तो क्या मान रहा है अपने को? FGI मानना है। ठीक है भैया, ये भी एक तरह से FGI हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें नंबर 5। और एक लीजिए, एसिड एंड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एसिड एंड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये क्या होता है? ये भी एक पेयर है, ये आप ऐड कर लेना, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, वो पेयर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है, कीटो इनॉल हो चुका है, ये कीटो एंड इनॉल हो गया। अब हो गया एसिड एंड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब समझते हैं, आपने जानते होंगे एसिड, एसिड क्या होता है हमारा? ऐसा होता है CH3C डबल बॉन्ड O OH। इसे मैं दूसरे फॉर्म से ट्राई कर रहा हूँ रिप्रेजेंट करने का, किस फॉर्म में? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के फॉर्म में। तो मैं इसे भाई, मुझे करना क्या है? मुझे बस एक काम करना है, क्या? कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी दोनों आपस में आइसोमर बनेंगे। तो फॉर्मूला सेम रखते हुए मैं FG बदल दूं तो दिक्कत क्या है? NaCH बन जाएगा इस तरीके से। तो इसमें ऐसा कर देता हूँ कि मैंने यहाँ लगा दिया एक OH, एक O को मैंने यहाँ इन्वॉल्व कर दिया, तो वहां जो एसिड था वहां से एक O कम कर देता हूँ। देखिए, अब इन दोनों क्या है? आपस में आइसोमर की नहीं, चेक कर लेते हैं, बताएं। बताओ, जो एसिड दिख रहा है, इस एसिड में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? एसिड में कितने कार्बन दिख रहे हैं बताएंगे जल्दी पूरी स्पीड से? 2 कार्बन दिख रहे हैं, शाबाश। वैसे ही जो बगल में दुपन ने नया कंपाउंड बनाया, नाम है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसमें भी कितने कार्बन दिख रहे हैं? वहां भी कितने कार्बन? 2 कार्बन है कि नहीं? नंबर कार्बन दोनों में सेम है। ऑक्सीजन भी दोनों में कितने हैं देखो, इसमें भी कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, वहां भी कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। कार्बन सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है। कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, ड्यू चेक करें, ड्यू कितना आ रहा है? ड्यू वहां भी 1 है और DU यहाँ भी 1 है। मतलब क्या हो गया? कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, DU भी सेम है। जब कार्बन, ऑक्सीजन और DU सेम है, इसका मतलब एक बात तय है कि क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो चुका है, इसका मतलब ये बात तय है कि आपस में आइसोमर तो बन सकते हैं। तो चेक क्या करना था हमको? बस चेक करते हैं आपस में बनने कैसे बनेंगे। कैसा है मोड ऑफ लिंकिंग? कैसी है मोड ऑफ लिंकिंग? कैसी है? दोनों में ओपन की दोनों में क्लोज की? एक ओपन एक क्लोज? दोनों में सेम है, बोथ में ओपन है कि नहीं? बोथ में ओपन है, सेम है। जब मोड ऑफ लिंकिंग सेम रहते हुए क्या बदल जाए? क्या बदल जाए? फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। कि इस केस में क्या था? ये एसिड था, यहाँ क्या था? ये एसिड था। पर इस केस में क्या बन गया? हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड बन चुका है। आ रहा मामला इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब फंक्शनल ग्रुप आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी बदल सकता है, फंक्शनल ग्रुप बदल सकता है, सीरीज बदल सकती है। कैसे? बस इसका आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डीयू और नंबर ऑफ एटम सेम रहे। नंबर ऑफ डीयू और नंबर ऑफ एटम सेम रहे, उसको आप अगर अलग अलग फॉर्म में रीअरेंज करके जितने मर्जी उतने बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे मामला जितने मर्जी उतने बना सकते हैं अलग अलग एफजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। तो आपको मैं एक बेसिक आइडिया देने बना रहा था मैं, कि आप चाहो तो इसको कीटो के फॉर्म में दिखाओ या इस फॉर्म में दिखाओ, अलग चीज बन जाएगी। आप वहां से एक ओ को यहाँ नीचे की तरफ ले आओ, अलग चीज बन जाएगी इस तरीके से। तो आप उन आइटम्स को रीअरेंज करके अलग अलग बना सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखने को आपको मिल सकता है इस तरीके से। ठीक है ना भैया, ऐसा तो कर सकते हैं, आराम से कर पाएंगे आराम से। सिंपल सा खेल है कि नहीं, सिंपल सा मामला होता है, ऐसा आपने करना होता है। आ रहा मामला। तो एफजी एक से अधिक टाइप के बन सकते हैं, बस आपको उन एटम्स को रीअरेंज करना आना चाहिए। तो रीअरेंज करके आप उसमें बदलाव ला सकते हैं और नया फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आप बना सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे कि एक और देख सकते हैं, एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 6। हालांकि नंबर आप कुछ भी दे देना ना, जो आपने छाप लिया अगर 9 तो आगे 10 11 12 से चलिएगा ना। सारे आपको पूरे क्लियर करने हैं जितना आपके मॉड्यूल में, और जो मैं एक्स्ट्रा 3 दे रहा हूँ ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन अमाइड और ऑक्साइन। अमाइड एंड ऑक्साइन। अब ये देखिए क्या होता है। जैसे कि अमाइड की बात की जाए तो आप जानते हैं अमाइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 होता है। वैसे इसको ऑक्साइन के फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, इसे बोलते हैं अमाइड और उसे बोलते हैं ऑक्साइन। ठीक है भाई। देखें अब इस केस में हो सकता है कि नहीं, कैसे हो सकता है देखना वाला। बताओ, कार्बन का नंबर दोनों में 2 है, नाइट्रोजन भी दोनों में 1 1 है, ऑक्सीजन भी 1 1 है, ड्यू दोनों में सेम है। बस मैंने क्या किया, बस उन एटम को अलग अलग फॉर्म में रीअरेंज कर दिया। तो एटम्स को अलग अलग फॉर्म में रीअरेंज करके आप नए फंक्शनल ग्रुप का जुगाड़ लगा सकते हैं। तो ऐसा जितने मर्जी उतने बना सकते हैं। किसी में 3 4 ड्यू ले लीजिए, डबल बॉन्ड 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, इस तरीके से, या ट्रिपल बॉन्ड करके 1 कर दीजिए, इस तरीके से। मतलब क्या हो गया कि जब भी DU3 है, DU3 का मतलब क्या हो सकता है, या तो 3 रिंग, या तो 3 पाई बॉन्ड है कि नहीं, या तो फिर 2 पाई बॉन्ड 1 रिंग, ये भी चलेगा, या 2 रिंग 1 पाई बॉन्ड, ये भी चलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। आप भावनाओं को समझ पा रहे हैं क्या, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो पॉजिटिव कुछ भी सकती होती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला बदलना नहीं चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और वो सेम रहते हुए अगर आपने एफजी में बदलाव कर दिया है, इसका मतलब आपने एक नया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अराइज कर दिया है। मामला आ रहा है क्या? सिंपल सा खेल है, बस इतनी सी बात होती है। तो इस तरीके से आपको एफजी करना है। अब यहाँ तक आप रिवाइज करके आइएगा, तो नेक्स्ट मुलाकात में अपन यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, अपन कर लेते हैं मॉड्यूल का डिस्कशन। अपन ने कल बिगिनर बॉक्स डिस्कस कर लिया था, आज कर लेते हैं बिगिनर बॉक्स 1, सॉरी डोंट द बिगिनर बॉक्स, मतलब कौन सा, हाँ एक्सरसाइज नंबर 1 कर लेते हैं। आज आज करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 1। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 करेंगे डिस्कस, अगली जो मुलाकात होगी लास्ट टेस्ट से पहले, तब उसमें आपको और भी मौके देंगे, जो मर्जी आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना भैया। तो आज आप समय बचे हमारे पास 5-6 मिनट, इस 5 मिनट में अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। मॉड्यूल आपके सामने है, आप एक्सरसाइज नंबर 1 से जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 16 तक हो गया था, वेरी गुड। 16 के आगे जहां तक भी आपको पूछना है, एक्सरसाइज नंबर 1 में पूरा कंप्लीट दे रखा आपको। 49 50 एंड 51 छोड़कर, 49 50 एंड 51 छोड़कर एक्सेप्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। आप जो मर्जी वो पूछ सकते हैं, अपन कर रहे हैं डिस्कस। एक्सेप्ट 49 50 एंड 51 ये नहीं पूछना है, बिकॉज ये आपको JC1 में जब हम पढ़ लेंगे हल्का सा एरोमेटिसिटी, उसके बाद आपसे हो पाएगा। तो उसके पहले एक्सरसाइज 1 में आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। 49 50 51 के अलावा जो कुछ पूछना पूछ सकते हैं। तो अप टू 48 EX1 कुछ पूछना है तो पूछिए। सारे डन है, एक भी डाउट नहीं है, क्या बात है, सारे बना दिए आप लोगों ने, वाह यार गजब, बेहतरीन। तो अच्छी खासी मैच चल रही है, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग तो, अगर ऐसा है तो शर्मा ही नहीं, पूछें, अगर गलती है तो पूछें, आई एम वेटिंग। एक्सरसाइज नंबर 1 में जो चाहे आप पूछ सकते हैं, EX1। 36 का फर्स्ट ऑप्शन, ओके 36 का फर्स्ट ऑप्शन ऐसा, वेरी गुड। हाँ, किसी ऑप्शंस में डाउट है, मतलब कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में भी कोई लफड़ा है तो आप पूछ सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, पहले तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, 36 क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, वही है ना, 36 क्वेश्चन पे स्टार लगा लें आप। ऐसे सवाल खूब देखने को मिलते हैं, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। 36 क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आप लगा लें स्टार। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही होते हैं फेमस, ये टाइप जो है काफी फेमस टाइप है कि नहीं ऐसा। और ये टाइप हम छोड़ते हैं जानबूझ के क्लास में, ताकि मतलब लोग पूछें और इससे बात समझ में आती है कि हाँ भाई लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं, वेरी गुड। ये टाइप बहुत फेमस टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है। इसमें पूछा था कि कौन सा नाम इनकरेक्ट है, कौन सा नाम करेक्ट है, ऐसा पूछा जाता है। और देखो एक गलती तो खूब होती है हमसे, कौन सी वाली, कि इनकरेक्ट कौन सा है कि नहीं, ऐसा पूछता है इनकरेक्ट। अपना दिमाग में क्या होता है, करेक्ट ढूंढने की आदत होती है हमारी, हम क्या करते हैं फिर, हम जाते हैं सीधे करेक्ट निकालते हैं, टिक करते हैं करेक्ट और आगे बढ़ जाते हैं। और आंसर में क्या पूछा होता है, इनकरेक्ट, और खा के देखते हैं अरे यार इनकरेक्ट पूछा था। तो एक बात दिमाग में फिट कर लें आप, डाल लें बात अच्छे से, कि जब भी पूछा जाए इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट ऐसा कुछ पूछा जा रहा है तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले आपको उस इनकरेक्ट टर्म को से मार्क करना चाहिए, ठीक है ना। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट और पेपर, अब करना क्या चाहिए, जब ये पूछा है इनकरेक्ट मार्क करने, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, और फिर दिमाग में ट्राई करेंगे हाँ अब इनकरेक्ट बताना है मेरे को। वरना आप सब कुछ पता होता है, सब कुछ सही करते हैं, उसके बावजूद आप टिक करके आते हैं सही वाला, और आंसर क्या पूछा होता है, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए देखें। तो 36 में तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि विच इज इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम। आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी पूछेगा नाम कौन सा इनकरेक्ट है तो करना क्या होता है, हमें अपने तरीके से उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और उस स्ट्रक्चर को अपने तरीके से ड्रॉ करने के बाद हमें करना क्या है, उसकी नेमिंग करनी है। और फिर देखनी है कि जो नाम उसने दिया था और जो नाम हमने बनाया है वो नाम सेम आ रहा है क्या, अगर सेम आ रहा है तो नाम सही था, अगर नाम अलग आ रहा है तो उसने जो गड़बड़ करी थी हमने पकड़ ली है कि उसका नाम गलत था, हमारा नाम सही है। जैसे यहाँ पर दिया है 3 पेंटाइन। अब आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को जज नहीं करना है, जो भी नाम दिया है उस नाम से एक स्ट्रक्चर तक पहुंचना है, और वो कैसे पहुंचेंगे अपन, जैसे यहाँ पर गिवन है 3 पेंटाइन, क्या दिया है 3 पेंटाइन, समझते इसका मतलब क्या हुआ। अगर वो बोल रहा है 3 पेंटाइन, तो पेंट अपन को कहा जाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर के लिए ड्रॉ करने के लिए बेस्ट तरीका होता है सबसे आप रूट वर्ड क्या करें, क्या करें, रूट वर्ड कि कितने कार्बन की चेन बोली जा रही है। तो 3 पेंटाइन मतलब इसमें रूट वर्ड कौन होगा, 3 पेंटाइन बोला गया है तो 3 पेंटाइन में रूट वर्ड क्या होगा, आप बता पाएंगे क्या, वॉट विल बी द रूट वर्ड, पेंट होगा, पेंट इज द रूट वर्ड। तो कितने कार्बन, तो आपको आंख बंद करके सबसे पहले 5 कार्बन की चेन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। कैसे ड्रॉ करता है आपको मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, कि 3 और 2 5, 5 कार्बन की आपको मस्त चेन ड्रॉ करनी चाहिए, और इसमें नंबरिंग भी कर देनी चाहिए, बिकॉज नंबरिंग कहाँ से करनी कोई जरूरी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को ये सोचना नहीं नंबरिंग कहाँ से करनी, अपन ही चेन है, हम जहां मर्जी वहां से नंबरिंग कर सकते हैं, और फिर वो जहां जहां जो जो बोले हम वहां लगा देंगे। तो आप तो उतने के पहले रूट पर ड्रॉ करो और नंबरिंग कर दो किसी भी एक साइड से, 1 2 3 4 5 नंबरिंग भी कर दी मैंने, चैन ड्रॉ किया, नंबरिंग कर दी, अब उसने जो जो जहां जहां बोला वहां लगा दूंगा। तो बोला है 3 पेंटाइन, 3 पेंटाइन का मतलब क्या है कि पेंट आ चुका है, बस क्या आना बाकी है, आइन। आइन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आइन का क्या मतलब होता है, टाइप करें पूरी स्पीड से, आइन से क्या मतलब है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब है, एकदम सही है। और ट्रिपल बॉन्ड 3 बोला उसने, 3 पेंटाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर लगा हुआ है, थर्ड नंबर पर लगा हुआ है। तो आप देखें 1 2 3, तो 1 2 3 हम जानते हैं कि लोअर नंबर जो होता है वो बन लेते होते हैं, तो यहाँ पर लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड ऐसा इस तरीके से। अब ये स्ट्रक्चर बन चुका है। अब मेरे से पूछा गया कि नाम सही है कि नहीं सही है, अब इसके आप सब भूल जाओ और आप अपने तरीके से करो। बताओ हमने जो सीखा हम वो करेंगे अब, कि कार्बन चेन का सिलेक्शन, सबसे पहले काम करता है कार्बन चेन का सिलेक्शन। पीसीसी सिलेक्शन में सबसे पहले कहा जाता है हम एफजी पे, एफजी है क्या, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप है क्या, एफजी नहीं है, एफजी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है, बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को मार्क कर लेते हैं, इनको चेन में लेना पड़ेगा। फिर कहाँ जाऊंगा, नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब तय हो गया कि इन दोनों कार्बन को चेन में लेते हुए मुझे चेन लंबी करनी। अगर मैं राइट साइड मूव करता हूँ तो यहाँ पर आगे बढ़ जाऊंगा, एक का फायदा होगा, अगर बैक आता हूँ तो यहाँ पर भी फायदा हो जाएगा, दो का, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, चेन का कर लिया सिलेक्शन। अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, राइट से कि लेफ्ट से,
बता पाएंगे नंबरिंग कहाँ से, राइट से कि लेफ्ट से? राइट से करनी चाहिए, बिकॉज राइट से करेंगे तो वहां से मल्टीपल बॉन्ड क्या होगा, पास पड़ेगा, तो फिर कर सकते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जिसका नाम है 3 पेंटाइन, वो सही है रॉन्ग है? रॉन्ग है, बिकॉज नंबरिंग तो उल्टे साइड से आ रही है, ऐसा है। इसका नाम क्या होना चाहिए था, पेंट 2 आइन, या फिर 2 पेंटाइन मस्ट बी द राइट नेम। इसका मतलब ये जो नाम गिवन था वो क्या था, रॉन्ग नेम गिवन था। और ये उसने पूछा था कि इनकरेक्ट नाम कौन सा है, तो फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आ रहा है मामला। इसमें पता है एक चीज और शानदार ट्रिक होती है इसमें, जैसे कि पता है एल्केन सिस्टम होता है, एक ये क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, इसको आपको फास्ट करने का जुगाड़ मैं दे सकता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 48 देखें आप मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 48 देखें आप मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं? सब देख रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 48? सब देख रहे हैं क्या, दिखा दे उठा एक बार अगर देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 48 एक्सरसाइज नंबर 1 का, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है इसने, करेक्ट आईयूपीएससी नेम पूछा है, यहाँ पर इसने करेक्ट पूछा हुआ है। तो पता है एक शानदार जुगाड़ होता है इसमें, क्या बोला हुआ है इसने कि अपन पहला ऑप्शन देखते हैं, उस अपन कंपेयर कर लेंगे। पहला बोल रहा है हमारा क्या, 3 मिथाइल, 2 इथाइल और पेंटेन। अब मैं इस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, अभी आपको ने सिखाया था। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले क्या ड्रॉ करता हूँ मैं, सबसे पहले क्या ड्रॉ करता हूँ मैं, सबसे पहले क्या ड्रॉ करता हूँ, हाँ बिल्कुल कार्बन चेन। तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि 3 मिथाइल 2 इथाइल पेंटेन, और पेंटेन का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन, 5। तो आंख बंद करके मैं 5 कार्बन की चेन ड्रॉ कर लूंगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन में ड्रॉ कर ली। अब इस चेन के बाद मामला क्या होता है, अब इसके अगर नंबरिंग भी कर दूंगा अपने तरीके से ही, क्योंकि मेरी चेन है, मैं जहां मर्जी वहां से नंबरिंग कर दूं। और फिर अब तो जहां मर्जी वहां बोल वहां लगा दूंगा। बोल रहा है कि नंबर 3 पर इथाइल मिथाइल है, 1 2 3, 3 पर मिथाइल है, और नंबर 4 पर क्या है, इथाइल है। तो नंबर 4 पर, सॉरी नंबर 2 पर इथाइल है, नंबर 2 पर इथाइल है, तो नंबर 2 पर इथाइल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा। फिर देखें अगर मैं यहाँ पर चैन सेशन करने जाऊंगा तो चैन क्या बनेगी पता है, चैन यहाँ पर रॉन्ग ले रखी है इसने। क्यों, बिकॉज चैन बोलती है कि पहले आप एफ जी देखें, एफ जी नहीं है। फिर देखें मल्टीपल बॉन्ड, वो भी नहीं है, कहाँ जाए, नंबर ऑफ कार्बन पे। इसने 5 की चैन ली है, और नंबर ऑफ कार्बन कहती है अगर मैं ये चैन लेता हूं तो ये चैन लेने पर कितने की, 6 कार्बन की चैन बनने वाली है। तो इसमें एक शानदार ट्रिक है, इस क्वेश्चन को करने का शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है कि अगर 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 आपके पास नाम में एल्केन गिवन है, क्या गिवन है, एल्केन, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ एल्केन पर लगेगा, हर जगह मत लगा देना वरना बोलोगे आपने कहा था, ठीक है ना, बोलोगे आपने कहा था। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए कह रहा हूँ, अगर एल्केन है तो एल्केन के केस में 2 इथाइल पॉसिबल नहीं है, 2 इथाइल पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर एल्केन है और 2 पर इथाइल है तो डेफिनेटली चेन एक्सटेंड कर रही होगी, जैसे यहाँ पर हो रही है, जैसे इस केस में हो रही है, यहाँ पर चेन का हो रहा है एक्सटेंशन। ठीक है भैया। अब ये ट्रिक है मेरे पास कि अगर एल्केन सिस्टम में 2 पर इथाइल बोला गया, जैसे नाम क्या था इसका कि 3 मिथाइल 2 इथाइल पेंटेन, पेंटेन मतलब क्या हो गया, एल्केन है। पेंटेन का मतलब क्या हो गया, एल्केन। आई रिपीट ओनली एल्केन, एल्केन मतलब ना तो उसमें कोई एफजी चाहिए ना कोई मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, सिर्फ एल्केन है तभी ये चीज चलेगी। बिकॉज एफजी या मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो उसके चक्कर में चेन तो उनकी तरफ खसक जाती है, तो कुछ कह सकते नहीं है। मगर अगर सिर्फ और सिर्फ एल्केन आ रहा है और 2 पर बोला इथाइल, संभव ही नहीं है, गारंटी बात है। तो मैं तो नाम पढ़ के 3 ऑप्शन काट दूंगा इसकी, इसका आंसर पता कैसे बनाऊंगा, देखना बनना नाम, नाम कैसे बनाऊंगा मैं, पूछा है करेक्ट नेम, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 मिथाइल 2 इथाइल पेंटेन, पेंटेन मतलब एल्केन, और 2 पर इथाइल बोला, अरे पहला ऑप्शन कट गया, बेकार है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ रहा हूं कि 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, अरे फिर से पेंटेन बोला और क्या बोला, 2 पर इथाइल, सीधे काट दूंगा। 2 पर इथाइल पॉसिबल नहीं है, काट दिया मैंने। कहा जाऊंगा अगले पे, अगला क्या बोल रहा है, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये पॉसिबल हो सकता है, छोड़ते हैं और देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, फिर से 2 इथाइल और बोल रहा है पेंटेन मतलब एल्केन। तो नंबर 4 भी पॉसिबल नहीं है ना, आंसर क्या है थर्ड, ऐसी आंख बंद करके, ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत है ना देखने की जरूरत है, सीधे नाम पढ़ो, आंसर टिकाओ, आगे बढ़ो। इसे बोलते हैं अल्ट्रा फास्ट होना, इसे बोलते हैं शानदार झन्नाटेदार ट्रिक। आ रहा है मामला कि अगर एल्केन सिस्टम है तो एल्केन में नंबर 2 पर एल्काइल इथाइल पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, ऐसा। इसके अलावा आज के बस इतना रखते हैं, अगली मुलाकात जब होगी तो उम्मीद करते हैं जब 4th लेक्चर आएगा तो बाकी का जो जितना भी डिस्कशन बचा हुआ है सारा उस दिन अपन कर लेंगे। ठीक है, तो अगली मुलाकात तक आप एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 सब निपटा कर खत्म कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट मुलाकात में अपन सारा कुछ निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय। तो फिर मिलेंगे, कर रहा हूँ सेशन ऑफ। थैंक्स।
थैंक यू सो मच। आई होप आपने एंजॉय किया होगा।